हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत वो प्रदोष व्रत है जो शनिवार के दिन पड़ता है। प्रदोष व्रत शिव जी का व्रत होता है और शनिवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसमें शनि देवता और शिव जी की दोनों की आराधना की जाती है, दोनों की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। राधे राधे, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। शनि प्रदोष व्रत को शनि त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और व्रत कथा इस प्रकार है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है और ये व्रत भगवान शिव और शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित होता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष के दिन, शनिवार वाले दिन शिव पूजन का व्रत और पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रभु को प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब आप हमें शनि प्रदोष व्रत की भी विधि और कथा सुनाएं। तो सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चय रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि और कथा सुनाता हूँ। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होके शांडिल्य ऋषि के पास जाके बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम है दूसरे वाले का, जो शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन करके ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लग गए। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पे स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण का कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेके वह घर गया। प्रसन्न होके माता से बोला, हे माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देख करके शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र ने अपने पास बुला के बोला कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्रों को आधा आधा बांट दिया। माता का वचन सुन के राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है माँ, इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर और माता पार्वती जब देंगे मैं तभी लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश में भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख के शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह के शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंच के कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाके देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख के आओ। मैं यहीं पे बैठी हूँ, मेरे पैर में पीड़ा हो रही है। यह सुन के सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। अब अकेली सुंदर राजकुमारी जब वहां देखती है तो इधर राजकुमार की कामुक दृष्टि से उसको निखारने लगती है। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे हैं, किस राजा के पुत्र हैं, आपका नाम क्या है? तो राजकुमार ने बोला, मैं विंदर्भ देश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती ने बोला, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी मन स्थिति को जान लिया है, आप मुझ पे मोहित हैं, विधाता ने हमें संजोग से मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका
प्रेम स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुन के गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कह के वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाके राजकुमार से शुचिव्रत को सारा बात सुना दी। जब तीसरा दिन आया तब राजकुमार शुचिव्रत को लेके उसी वन में जा पहुंचा और वहीं पे गंधर्व राज अपनी कन्या को लेके पहुंच गया। इन दोनों राजकुमारों को देख के आसन दे के कहा कि मैं कैलाश पे गया था और शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है और मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पे बिठा दूंगा। इस पे गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाके राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लग गया। इस प्रकार से जो भी शनि प्रदोष की व्रत की कथा को सुनता अथवा कहता है, व्रत को रखता है, कथा कहता है अथवा सुनता है, इस प्रकार से उसकी सारी मन की मुरादें पूरी होती हैं। शिव परिवार उस पर कृपा करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की असीम कृपा उस साधक पे बनी रहती है। कथा के बाद आरती सुनी जाती है और फिर पूजा सारा दिन करने के बाद फलाहार व्रत करने के बाद शिव जी का धन्यवाद दिया जाता है और उनसे क्षमा याचना भी की जाती है। और शनि भगवान की कथा सुननी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद शनिवार की कथा सुनी जाती है, आरती की जाती है और क्षमा याचना की जाती है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और मुझ पे अपनी असीम कृपा बना के रखिएगा। जय शनिदेव भगवान की जय। शनिश्चराय नमः। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।